आज का हमारा विषय है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम सीखते हैं त्रिभुज क्या है। ए तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है त्रि। त्रि का अर्थ होता है तीन। दूसरा शब्द है भुज। भुज का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा एक भुजा ए हुआ, एक भुजा ए हुआ और एक भुजा हमारा ए हुआ। हमारे पास यहाँ तीन भुजा, एक भुजा ए हुआ, एक भुजा ए हुआ और एक भुजा हुआ ए हुआ। अब इन तीनों भुजाओं से एक बंद आकृति का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के निर्मित आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसा एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक भुजा ए हुआ और एक भुजा ए खींचते हैं और एक भुजा ए खींचते हैं। हमारे पास ये तीन भुजाएं तो है, पर इन तीनों भुजाओं से ये बंद आकृति नहीं है, अतः हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। पर हमारा ये जो आकृति है ये तीन भुजा से बना हुआ है और साथ ही साथ बंद आकृति है, अतः हम इस आकृति को त्रिभुज कहेंगे। पर ये हमारा आकृति तीन भुजा से बना हुआ है पर बंद नहीं है, इसलिए हम इस आकृति को त्रिभुज नहीं कहेंगे। ये त्रिभुज नहीं है और ये त्रिभुज है। अब हम यहां इसकी परिभाषाएं लिखते हैं, अर्थात तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहां हम सीखेंगे त्रिभुज के अवयव। तो त्रिभुज का अवयव से मतलब यह है कि त्रिभुज किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले नंबर, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। एक भुजा ए बी हुआ, दूसरा भुजा बी सी हुआ और तीसरा भुजा ए सी। तो पहले नंबर क्या हुआ, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। दूसरा नंबर, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। यहां पर बना हुआ आकृति, एक कोण यहां हुआ, एक कोण ये हुआ और एक कोण ये हुए। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीसरा नंबर, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष हमारा यहां हुआ, दूसरा शीर्ष हमारा यहां हुआ, तीसरा शीर्ष हमारा यहां हुआ। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। चौथा नंबर हम यहां लिखते हैं। अब त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक कोण ए हुआ, कोण बी हुआ, कोण सी हुआ। इस तरह त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान, तीनों अंतः कोण का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान 180 अंश होता है।
अब हम देखते हैं त्रिभुज के भाग। त्रिभुज के भाग, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। ऐसा इसलिए है कि जब हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो त्रिभुज में दो भाग मिलते हैं। एक तो त्रिभुज में भुजाएं मिलता है और दूसरा त्रिभुज में कोण होता है। इस कारण से त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। त्रिभुज में भुजा और कोण दोनों होने के कारण त्रिभुज को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार होता है। अर्थात ये कहा जाए कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। भुजाओं के आधार पर चलते हैं तो पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज का भाग। पहला भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर हमारा त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा हम बांटते हैं कोणों के आधार पर। तो हमारा त्रिभुज कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और चौथा अधिक कोण त्रिभुज। हम अब अगले वीडियो में इनके प्रकारों को पढ़ेंगे कि हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है, विषम बाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तो पहला हमारा त्रिभुज हुआ भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए सम का अर्थ होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। अर्थात वह त्रिभुज
जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा उदाहरण, एक भुजा ए हुआ, एक भुजा ए हुआ और एक भुजा हुआ। मान लेते हैं इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। अर्थात हमें देखते हैं कि हमारे तीनों भुजाओं की, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में 2-2 सेंटीमीटर अर्थात आपस में बराबर है। अतः हम इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हुआ हमारा चित्र। अब दूसरा हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ होता है अलग अलग। वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई या उसकी माप अलग अलग हो तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हमारा एक त्रिभुज है, एक ही है। मान लेते हैं इसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई है, इसकी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो यहां हम इस चित्र में ये देखते हैं कि भुजा AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, भुजा BC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और भुजा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अर्थात इसमें 3 भुजा हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अर्थात इस त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगला देखते हैं भुजाओं के आधार पर अंतिम समद्विबाह त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है 2, बाहु मीन्स भुजा। अर्थात वह त्रिभुज जिसके 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो और एक भुजा की लंबाई अलग हो उसे समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। चित्र बना के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक भुजा ए हुआ, एक भुजा ए हुआ, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम इस चित्र में ये देखते हैं कि भुजा AB एक भुजा और दूसरी भुजा AC
इन दोनों की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है, अर्थात आपस में बराबर है। और तीसरी भुजा BC की लंबाई अलग है, अर्थात इससे ये ज्ञात होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर है और एक भुजा अलग है, इसलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा लिखते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस तरह से हम भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुज को पढ़ते हैं। अब हम अगले वीडियो में कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे और सीखेंगे भी।